आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का VRB एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने प्रतिशत के लगभग सभी टाइप पढ़े थे और भी हमने लगभग सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका चक्रवर्ती ब्याज का बचा हुआ है, जहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आज की क्लास में हम चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित सभी टाइप्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम आर्मी अग्निवीर में आ सकते हैं। पिछली क्लास मैंने मैराथन की क्लास भी दी थी। मैंने जो सभी संभावित क्वेश्चन उसमें डाल दिए थे और जिनको हमने विस्तार से समझा था। जिस टॉपिक्स में से क्वेश्चन आया हमने उस पूरे टॉपिक को विस्तार से समझा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मैथ मैराथन की, तो वहाँ जाके आप ज़रूर देखिए। एक वीडियो आपकी फॉर्मूले की भी आ रही है, जो आपके आर्मी अग्निवीर में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी में कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, उन सभी फॉर्मूलों पर हम चर्चा करेंगे एक ही क्लास में। और जो भी फॉर्मूले आते हैं या उनसे अप्लाइड क्वेश्चन आता है, उनको यूज करके कोई क्वेश्चन किया जाता है, तो हम वो भी साथ साथ करेंगे। दोस्तों, ये भी वीडियो आपकी कल तक आ जाएगी। कल से आपका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। ठीक है। और आज आपकी एक करंट की वीडियो भी आएगी, जिसमें सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आर्मी अग्निवीर में आने वाले हैं उन सभी को विस्तार से चर्चा की जाएगी लोकेश जी के द्वारा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था। साधारण ब्याज के हमने सभी टाइप्स बहुत अच्छे से कंप्लीट किए थे। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है और साधारण ब्याज में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में। साधारण ब्याज में हर वर्ष समान ब्याज लगता है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। यानी कि एक साल का ब्याज तो अगले साल वो ब्याज प्लस मूलधन दोनों पे ब्याज लगेगा। इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। यानी कि इसमें क्रमागत वृद्धि होती है दर की। ठीक है। तो 75,000 रुपये की राशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ली जाती है। तो 2 साल बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। यानी कि हमसे क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। एक होता है मूलधन। वह राशि जो उधार ली जाती है, उधार दी जाती है, यानी कि प्रिंसिपल। एक होती है दर को हम बोलते हैं रेट। एक होता है समय, टाइम। एक होता है मिश्र धन यानी कि अमाउंट। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब चक्रवर्ती ब्याज को हम डिनोट करेंगे किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट से, CI से। ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 की पावर में टाइम। यहाँ देख लेना इनकी फॉर्म क्या होती है। चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस में दर बटे 100 की पावर में समय। ये फॉर्मूला होता है किसका, और इसमें से क्या घटा देते हैं अपन, मूलधन। ये मिश्र धन का आ गया और इसमें से मूलधन घटाएंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। अगर मिश्र धन अमाउंट का फॉर्मूला पूछे तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में R अपॉन 100 की पावर में टाइम। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अभी इस फॉर्मूले को भी हम गहनता से समझेंगे किस तरह से ये काम करता है। ठीक है। देखिए, 75,000 रुपये की राशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर पर कर्ज ली जाती है तो 2 साल बाद। तो 75,000 मूलधन आपका कितना हो गया, 75,000। 1 प्लस में रेट कितनी है, 4%, 4/100 की पावर टाइम कितना है, 2। अगर क्या पूछा है यहाँ पे, राशि कितनी हो जाएगी, तो अमाउंट ही पूछा है, इस मिश्र धन पूछा है, तो ये मिश्र धन का ही फॉर्मूला हुआ। ठीक है। तो ये हो गया 75,000 गुणा में 100 एकम 100 100, 4/100 की पावर में क्या, 2 है। यानी कि ये कितनी बार गुणा हो जाएगा, 2 बार गुणा हो जाएगा। 104/100 गुणा में 100, 4/100। 100 एकम 100 और 4, 104/100, पावर में 2 है, तो इसका मतलब ये 2 बार में गुणा होगा। मैंने जब तुम्हें प्रतिशत पढ़ाया था तो एक बात बताई थी, किसी संख्या में 4% की वृद्धि करते हैं तो उसका सीधा 104% निकालते हैं। तो 75,000 में अगले साल 4% की वृद्धि होगी तो इसका 104/100 निकाल दिया। और अगले साल फिर 4% की वृद्धि होगी तो अगले साल फिर 104/100 निकाल देंगे।
ये इसी को फॉर्मूला बना दिया, क्योंकि बस ये करा है कि 100 में जुड़ के, बटे 100 है तो इसका मतलब जो परसेंट है वो 100 में जुड़ के निकल जाती है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मिश्रधन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो मिश्रधन निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौक 100, 25 या 75, 30 आ गए यहाँ से, और काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 छगा 24, क्या बच गया अपने पास 30 गुणा में 104 गुणा में 26। कर लेते हैं इधर गुणा, पहले करते हैं 104 गुणा में 30, 0 0 0, कितना आ गया 0 2 1 3। अब कितना बचा है 26, 26 से गुणा कर लेते हैं, 26 से गुणा करा तो 0 6 दूनी 12, 1 7 0 4 2 6, 0 2 1 1 8, कितना हो गया 81,120। ये मिश्रधन हो गया। अगर आपसे ब्याज पूछता, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता, तो आप 81,120 में से 75,000 को घटा देते, आपके पास बच जाता है 6,120, यानी कि 6120। ठीक है, फॉर्मूले इसमें 2 होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, माइनस में क्या कर देंगे मूलधन, और मिश्रधन का प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट अपॉन 100 की पावर में टाइम। अगर इसमें से मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा, नहीं घटाएंगे तो अपनी धनराशि रहेगी। ठीक है, तो मिश्रधन हमने निकाला, 75,000 हमारा मूलधन था, 1 प्लस में रेट कितनी थी 4 थी, तो 4/100 की पावर में टाइम कितना 2 हो जाएगा। तो इस तरह से अपना आंसर कितना आएगा 81,120। एक और तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं, वो और मैं बताता हूँ, और इसी तरीके से ही आप कोशिश करना कि करो फॉर्मूले की बजाय। भाई यहाँ 4% क्या है, दर है, 4% परसेंट हटाएंगे कितना हो गया ये 4/100, यानी कि 1/, क्या हो गए 25, 1/25। तो आप मूलधन मान लो कि जो ये बटे में है ना, इसका स्क्वायर, 2 साल है तो स्क्वायर मानो, 3 साल है तो क्यूब मानो। 2 साल है, इसका स्क्वायर मानेंगे 625। हम उस मूलधन को भूल जाते हैं, 75,000 को हम मान लेते हैं कि मूलधन कितना है हमारा 625। अगर 625 रुपये उधार दिए होते तो पहले साल का ब्याज 4%, इसका 4% निकालेंगे तो कितना भाई 4%, 4/100 करेंगे यानी कि 1/25, इसका 1/25 निकालेंगे तो कितना ब्याज, एक साल का ब्याज कितना हो गया 25। अब दूसरे साल इस मूलधन का ब्याज कितना हो गया, वही 4%, 4% का मतलब 1/25, 1/25 मतलब 625 का 1/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। लेकिन दूसरे साल पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, और पहले साल का ब्याज कितना है 25, 25 का 4% निकालेंगे तो 1/25, 25 का 1/25 करेंगे तो आ जाएगा कितना 1। इसलिए मैं कहता हूँ इसका स्क्वायर मानो, क्योंकि इसका 4% निकालेंगे यानी कि इतना ही मानना है, तो इसको बटे में करेंगे तो 25 का स्क्वायर मानना है था, 25 का भाग देंगे तो 25 बच जाएगा। यहाँ 25 का स्क्वायर है ही, और इसमें 1/25 से गुणा करेंगे तो 25 का भाग देंगे तो 25, और इसमें फिर से एक बार 25 का भाग हम दे सकते हैं, 2 बार इसीलिए माना है कि लास्ट में 1 बच जाए, पॉइंटों में संख्या ना आए। ठीक है भाई, हमने मूलधन इसका स्क्वायर माना, 4% था, परसेंट हटा के 100 का भाग दिया तो हमने मान लिया नीचे वाली संख्या का स्क्वायर, यानी कि मूलधन हमारे पास कितना आ गया 625। पहले साल का ब्याज 4%, भाई 625 का 4% निकालेंगे तो 4/100 वही 1/25 आया ना, तो वही तो मैं कर रहा हूँ सीधा 1/25। तो इसका 1/25 करा गुणा में तो 25 का भाग देना है, इसका मतलब 25 आ गया। फिर 1/25 करा दूसरे साल तो 25 ब्याज, लेकिन दूसरे साल इस पहले साल के ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा, और पहले साल का ब्याज कितना था 25, और 25 का 4% निकालेंगे यानी कि 1/25 निकालेंगे तो ब्याज कितना आ गया अपने पास 1। अब यहाँ पे मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा 625। यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट वो जो हर साल का बराबर होता है, तो ये 25 तीसरे साल होता तो फिर 25, ये कितना आ गया 50। हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ये 25 50 और 1
51। ये तो मूलधन था, यही तो ब्याज बन रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 51। हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, मिश्र धन, अमाउंट यानी कि मिश्र धन, मिश्र धन कितना आ गया अपने पास 625, और भाई 50 ये हो गया 675, और एक 676 आ गया। अब देखो इतना करने के बाद जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, मूलधन, वहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, यानी कि 625 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको, 625 यूनिट की वैल्यू दी है आपको 75,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 75,000 बटे में 625। पूछा क्या है आपसे, मिश्र धन, तो आप मिश्र धन से जो भी पूछा है, अगर ये ब्याज पूछता चक्रवृद्धि ब्याज 51 तो 51 से गुणा कर देते, पूछता साधारण ब्याज 50 से गुणा कर देते, पूछ रहा धनराशि कितनी हो जाएगी यानी कि मिश्र धन, तो 676 से गुणा कर देंगे, तो गुणा में 676। ठीक है, 25 से काटा तो ये 25 से काटा इसको तो 25 या 75, 3000। 25 से काटा तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 120, तो 120 गुणा में 676, तो अपना आंसर वही आ जाएगा कितना, 81,120। ये लो आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल है। आपका क्वेश्चन में अगर वो कुछ भी पूछता है तो आप आसानी से इससे क्या जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने फॉर्मूले से भी बता दिया, मैंने ये भी बता दिया फॉर्मूला कैसे बना है, फिर मैंने कि ट्री फॉर्म बना के भी बता दिया जो कि सबसे सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। 10,000 की राशि का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज। भाई ये 10,000 है, वही 10% की वृद्धि होगी तो फिर कितना हो जाएगा 110/100, फिर अगले साल 110/100, फिर अगले साल 110/100, 3 बार वृद्धि हुई। ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी, धनराशि आ जाएगी। अगर इसमें से ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मूलधन घटा देंगे हमने, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, 11 गुणा 11 गुणा में 11, 1331, जीरो कितना बच रहा था 1, 13,310। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो 13,310 माइनस का कितना कर देंगे आप 10,000 कर देंगे, तो उत्तर आ जाएगा आपका 3,310। ये लो भाई, ये फॉर्मूला ही तो लगाया है मैंने, फॉर्मूला यानी कि मूलधन इंटू 1 प्लस में r अपॉन में 100 की पावर में टाइम। मूलधन कितना था 10,000, 1 प्लस में 10/100 की पावर में टाइम कितना 3, तो 10,000 गुणा में 100 एकम 100 एक 110/100 की पावर में कितना 3, 3 बार गुणा करना है। जो मैंने यहाँ किया ही है वो क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। पूछ रहा है ब्याज, तो इसमें से मूलधन घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे, मूलधन घटाएंगे तो 10,000 घटा देंगे। इसको सोल्व करके कितना आया था 13,310, 13,310 माइनस का 10,000 कितना बच जाएगा अपना उत्तर 3,310। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वह धनराशि ज्ञात करो तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 993 हो जाएगा। भाई पिछले क्वेश्चन पे आओ एक बार, पिछले क्वेश्चन पे आते हैं। 10% चक्रवृद्धि ब्याज मैंने फॉर्मूले से बना दिया। अगर इसका ट्री बनाएं, 10% का ट्री बनाएं तो कितना हो जाएगा 1/10, और 3 साल में मैंने बताया था इसका क्यूब मान लेंगे, 10 का क्यूब। तो पहले साल का ब्याज 10% इसका 1/10 करेंगे तो 100, तो इसको भी दूसरे साल का भी 100 रहेगा, दूसरे साल का इसका 100 और दूसरे साल इस 100 का 10, ऐसा ही कर रहे थे। भाई पहले साल का 10% ब्याज यानी कि 1/10 करा तो 100, अब दूसरे साल इस मूलधन का 10% 100, और इस पहले साल के ब्याज का ब्याज कितना 10% 10। अब तीसरे साल पे आते हैं। तीसरे साल इस 1,000 का 10% ब्याज तो कितना हो गया 100, इस 100 का ब्याज 10, इस 100 का ब्याज 10 और इस 10 का ब्याज 1। ये लो जी। अब ये क्या अपना मूलधन, ये क्या अपना चक्रवृद्धि ब्याज। क्या दे रखा था 1,000 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी 10,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10।
पूछा क्या हमसे उसने, 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज यही तो है, यही ब्याज है। 100, 200, 300, 30 और 1 31। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 331। तो 331 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई तो गुणा में 10 कितना आ जाएगा 3310। यही उत्तर उसमें आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये वही है, 10% का है। 10% का मतलब 1/10 और 1/10 3 साल है तो कितना हो जाएगा 1000। पहले साल का ब्याज 100, दूसरे साल का 100। 100 कैसे है 10% और 1000 का 10% कितना होता है 100। दूसरे साल इस ब्याज का ब्याज 10, तीसरे साल इस 1000 का 10% 100, इस 100 का 10% 10, इस 100 का 10% 10 और इस 10 का 10% 1। ठीक है, ये ट्री बनी। अब देखो दे क्या रखा है, दे क्या रखा है उसने हमारे को, चक्रवर्ती ब्याज। ये चक्रवर्ती ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज कितना है 331। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 331 की वैल्यू कितनी दे रखे 993। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3। पूछा जो उसी से गुणा कर दो, वह धनराशि ज्ञात करे। धनराशि 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट की वैल्यू गुणा में 3, तो उत्तर कितना आ गया 3000। भाई यहाँ से वो अपने किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले तो वही बता देंगे। अगर वो धनराशि पूछे, वो दूसरे साल का ब्याज पूछे, तीसरे साल का ब्याज पूछे, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे, सारी चीज़ बता सकते हैं इस ट्री से। कुछ नहीं करना, पहले साल का ब्याज निकाला, 1000 में 3 साल है तो इस 10 का क्यूब मान लिया। 2 वर्ष होता तो स्क्वायर मान लेते, 3 मान लिया ताकि पॉइंटों में ना आए कुछ भी। इस 1000 का 10% निकाला 100, दूसरे साल फिर मूलधन का 10% 100, लेकिन पहले साल का ब्याज का 10% तो लगेगा, तो ये 10 यहाँ तक हो गया। अब तीसरे साल इस 1000 का तो 10% 100, इस 100 का 10% 10, इस 100 का 10% 10 और इस 10 का 10% कितना 1। ब्याज के ब्याज का भी क्या लगेगा ब्याज लगेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 1352 रुपए हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करो। 4% चक्रवृद्धि ब्याज की 2 वर्ष में धनराशि 1352 हो जाती है तो मूलधन, वही 4% का मतलब 1/25 और 1/25 टाइम क्या है यहाँ पे 2 साल है। 2 साल है तो इसका स्क्वायर मान लेंगे। मूलधन मान लिया हमने 625। 625 है तो पहले साल का ब्याज, भाई 4% दर है तो 4% ब्याज, और 625 का 4% यानी कि 1/25 कितना आ गया 25। दूसरे साल का 4%, 625 का 4% निकालोगे तो 625 गुणा 4/100 करोगे तो वही 1/25 आएगा। तो 625 गुणा में 1/25, दूसरे साल का ब्याज भी कितना आ गया 25। लेकिन दूसरे साल पहले साल के ब्याज का ब्याज, तो इस 25 का फिर 4% यानी कि 1/25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगी। ये ट्री बन गई। अब देखो भाई दे क्या रखा है, 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। मिश्र धन दे रखा है और यहाँ पे मिश्र धन कितना आएगा आपका बताओ। यहाँ पे मिश्र धन कितना है 625, 50, 675, 1 676। ठीक है, ये आ गया आपका मिश्र धन। पूछ क्या रहा है कोई धनराशि, तो धनराशि ज्ञात करो, मूलधन निकालना है और मूलधन कितना अपना 625। ठीक है भाई, अब आ जाओ दे क्या रखा है आपको, दे रखा है 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाते 1352 क्या दे रखा है मिश्र धन दे रखा है, यानी कि 676 यूनिट की वैल्यू 1352 दे रखी है। 676 यूनिट की वैल्यू 1352 दे रखी है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1352 बटे में 676, यानी कितनी आ गई 2। 676 का दुगुना है 1352, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। अब क्या पूछ रहा है मूलधन, मूलधन 625 है, 625 गुणा में 2 कितना हो गया 1250। अगर यहाँ पे वो आपसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछता तो यहाँ साधारण ब्याज तो है 25, 25, 50 और चक्रवृद्धि ब्याज है 25, 25, 50, 1 51। ठीक है, तो साधारण ब्याज पूछता तो 50 गुणा में 2, चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो 51 गुणा में 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 8000 की धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। 3 वर्ष के, भाई वही 5%, 5% का मतलब 5/100
यानी कि 1/20। 1/20, 20 का वही क्यूब करेंगे तो 20 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया 8000। पहले साल का ब्याज 1/20 यानी कि 400, तो आप 3 बार 400 लिख दो। फिर आप 400 का 1/20 करेंगे तो 20, आप 3 बार 20 लिख दो। तीसरी बात इसका फिर 5% करेंगे 1/20 तो 1, ये ट्री बनेगी। यहाँ जो आता है 3 बार लिख दो, यहाँ जो आता है 3 बार लिख लो, यहाँ फिर इसका 5% निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 1 नहीं बन जाएगा आपका। ये आपकी ट्री बन गई। अब हुआ क्या, अब जो हमने मूलधन मानना है वही क्वेश्चन में मूलधन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। जो पूछा है उसमें अभी ये डायरेक्ट ही मिल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यहाँ पे चक्रवृद्धि साधारण ब्याज क्या है, ये आपका है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा है, अगर मैं इसको भी जोड़ दूं इसमें ब्याज के ब्याज को भी, तो ये क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 4×3 1200 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 1200 और 60×1 61, कितना हो गया 1261 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछूं तो यही अंतर है, ये क्या हो गया CI माइनस का SI, जो कि कितना है 61। साधारण ब्याज 1200, ये 1261, तो अंतर कितना आएगा, यही तो अंतर आया। साधारण ब्याज को हटा दो, वही तो क्या रहेगा अपना अंतर। अंतर कितना है आपका 61 रुपये, और यही पूछा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपना मूलधन कुछ और होता है। तो 8000 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 8000, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1। अब जो पूछा है गुणा 1 वही रह जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ लेता 24,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो, तब हम क्या करते 8000 यूनिट की वैल्यू 24,000 के बराबर रखते, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती 3, और जो पूछा है उससे को 3 से गुणा करते, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितनी धनराशि पर 25 के बराबर होगा। कितनी धनराशि पे 5%, वही 5/100, वही 1/20। 2 साल है, इसका स्क्वायर मान लेंगे 400। पहले साल का ब्याज 5% यानी कि 1/20, 400 गुणा में 1/20 करेंगे, 20 का भाग देंगे तो वही 20। दूसरे साल का भी वही 20। दूसरे साल इस पहले साल के ब्याज का 5% निकालेंगे यानी कि 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये आपका ट्री बन गया। यहाँ पे मूलधन आपका 400, साधारण ब्याज 40, चक्रवृद्धि ब्याज 41, मिश्र धन 441। अब पूछा क्या, दे क्या रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 है। साधारण ब्याज ये, चक्रवृद्धि ब्याज ये कंप्लीट, तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो गया ये 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। पूछा क्या है उसने आपसे, पूछा है धनराशि, कितनी धनराशि पे, तो 400 धनराशि है, तो 400 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 400 गुणा में 25, 25 चौक 100 और 2 जीरो, कितनी हो जाएगी धनराशि 10,000। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 10,000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करो। ये तो उससे भी सिंपल है, 5% 5/100 यानी कि 1/20। 2 साल है, स्क्वायर मानेंगे तो 400। पहले साल का ब्याज 5% 20, दूसरे साल का ब्याज 5% 20, दूसरे साल ब्याज का ब्याज 5% 1। ये हो गया। इसमें क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात बताना है। भाई मुझे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बताओ 20 और 20 40, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 20 20 40 और 1 41। यही आपका क्या हो गया अनुपात हो गया। यही 41:40 ही आपका क्या हो गया अनुपात हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 5% वार्षिक में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात करो। 5% वही 5% का आपका पिन बन जाएगा
1/20 कैसे, 100 का भाग देंगे। तो 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए है तो स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर 400। पहले साल का ब्याज वही 20 और 1। अब देखो दे क्या रखा है, दूसरे वर्ष का ब्याज। यहाँ पे दूसरे वर्ष का ब्याज कौन सा है, यही तो है, ये आपके दूसरे वर्ष का ब्याज है, ये आपके पहले वर्ष का ब्याज है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 21, और 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको क्वेश्चन में 210। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 210/21, कितना 10। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10, जो पूछे उससे गुणा कर दो। वह राशि ज्ञात करो, राशि कितनी है 400 यूनिट, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 गुणा में 10 कितनी होगी 4000। आपका मूलधन कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3 गुनी है तो कितने समय में वह 9 गुनी हो जाती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखते हैं। आप मान लो कि कोई 100 रुपये हैं, मैंने 10% की दर से उधार दिए, तो पहले साल का ब्याज 10% कितना हो जाएगा भाई 10, तो धनराशि कितनी हो जाएगी 110। अगले साल फिर 10% कितना, अब 11 होगा, 110 का 10%, धनराशि कितनी हो जाएगी 121। अगले साल फिर 10% अब कितना 12.1, जोड़ेंगे इसमें 121 में 133.1। आप देखेंगे पहले साल धनराशि 100 से 110 होगी, तो ये कितना गुना होगी 110/100, यानी कि 11/10 गुना होगी। यानी कि 100 का 11/10 गुना कितना होता है 110। अगले साल ही कितना गुना हुई 121/110, 11 से काटा 11 11 110, वही 11/10 गुना मिली। अगले साल देखा तो वही 11/10 गुना मिली। ठीक है, तो इससे अपने को क्या समझ में आया, अगर जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो तो एक निश्चित समय में धनराशि जितना गुणा होती है उसी निश्चित समय में धनराशि उतने ही गुणा होती हुई वो चली जाती है। सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 11/10 गुणा है, अगर रेट सेम है तो वही 11/10 वो अगले साल होगी, अगर रेट सेम है वही 11/10 वो उससे अगले साल होगी। 2 साल में धनराशि कितनी हो रही है 121/100 गुना हो रही है, तो अगले 2 साल में फिर वो 121/100 गुना होगी। आपने देखा होगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर जब गांव में होती है तो कहते हैं कि 3 साल में धनराशि डबल हो जाती है। लाख रुपए आपने उधार दिए तो 3 साल में वो कितने हो गए 2 लाख हो गए। तो अगर अगले 3 साल आपने फिर नहीं दिए तो वे 2 लाख के क्या हो जाएंगे 4 लाख, क्योंकि हमने देखा 3 साल में धनराशि डबल हो जा रही है तो अगले 3 साल में वो डबल ही होगी। ठीक है, एक पहले 3 साल में धनराशि 1 लाख उधार दी, कितनी होगी वो 2 लाख हो गई। अगले उससे अगले 3 साल में वो क्या हो जाएगी 2 लाख की कितनी बन जाएगी 4 लाख बन जाएगी। उससे अगले 3 साल में वो 4 लाख की कितनी बन जाएगी 8 लाख। क्यों, क्योंकि जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर है एक निश्चित समय में धनराशि जितना गुणा होती है उसी निश्चित समय में धनराशि हमेशा उतनी ही गुणा होती हुई वो चली जाएगी। ठीक है, ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। कोई धनराशि कुछ भी मान लो आप, मैंने मान लिया एक कोई धनराशि थी 3 साल में 3 गुनी होगी। 3 साल में 1 के कितने बन गए हो 3 रुपये बन गए। 1 रुपये उधार दिया, कितने हो गए 3 गुना 3 हो गई। अगले 3 साल में मुझे बताओ ये फिर 3 गुना होगी, और इस 3 का 3 गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी ये 9 हो जाएगी। अगले 3 साल में मुझे बताओ ये फिर 3 गुना होगी कि नहीं, 9 की 3 गुना होगी तो कितनी बन जाएगी 27। अगले 3 साल में फिर ये मुझे बताओ 3 गुना होगी तो 27 3 कितना हो जाएगी 81 गुना हो जाएगी। हमेशा आपको क्वेश्चन अगर 3 गुना कह रहा है तो 3 गुना के रेशियो में ही पूछेगा। 3 साल में 3 गुना हो जाती है तो बताओ 9 गुना कितने साल में होगी, या फिर पूछेगा 27 गुना कितने साल में होगी, या फिर पूछेगा 81 गुना कितने साल में होगी, या फिर इस 81 का 3 गुना 243 गुना कितने साल में होगी। इसी तरीके से वो पूछेगा। क्वेश्चन में पूछा है 9 गुना कितने साल में होगी, तो 9 गुना कितने साल में हुई भाई 3 और 3 6 साल में, ये क्या हो जाएगी 9 गुना हो जाएगी आपका उत्तर। अगर पूछ लेता 27 गुना कितने साल में होती तो 3 3 6 3 तिया
9 साल में होती। अगर पूछ लेता 81 की गुणा कितने साल में होगी, तो 6 और 6 12 साल में ये हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है एक निश्चित समय में अगर 3 साल में धनराशि तिगुनी हो रही है तो अगले 3 साल में वो फिर तिगुनी होगी, अगले 3 साल में वो फिर तिगुनी होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस तरह का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ये धनराशि है 5 साल में दुगनी हो गई, 5 वर्ष में 2 बन गई। मुझे बताओ अगले 5 वर्ष में फिर ये दुगनी हो जाएगी, 2 की दुगनी करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, अगले 5 साल में फिर ये दुगनी हो जाएगी, 4 की 8। अगले 5 वर्ष में फिर ये दुगनी हो जाएगी, 8 की 16। अगले 5 वर्ष में फिर ये दुगनी हो जाएगी, 16 की 32। तो इस तरह से आ गई 32 गुना। और 32 गुना होने में कितना टाइम लगा, 5, 5, 10, 5, 15, 20 और 25। टोटल कितने वर्ष में, 25 वर्ष में वो धनराशि कितनी होगी, 32 गुना। हो सकता है कि पूछता है 8 गुना कितने साल में हो जाएगी, तो 8 गुना होने में कितने, 5 बाद 10 और कितने 15 वर्ष ही लगे। ठीक है, फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि एक निश्चित समय में जितना गुना होती है उसी निश्चित समय में उतने ही गुना वो होती हुई चली जाती है। ये शाश्वत सत्य है, हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे और एक ऐसा ही क्वेश्चन आप कर लो। 5 वर्ष में 25 गुनी हो जाती है और 7 वर्ष में 36 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पे रेट पूछ रहा है, अगर भाई धनराशि इतना गुनी हो जाती है। अभी मैंने एक बात बताई थी तुम्हें, देखो वापिस आओ उसी कॉन्सेप्ट पे। 100 आपकी धनराशि थी, पहले वर्ष अगर 10% ब्याज है तो कितनी हो रही थी ये, 110। अगले वर्ष फिर 10% ब्याज है तो ये कितनी हो रही थी, 121 हो रही थी। यानी कि 100 से धनराशि कितनी हो रही है, 2 साल में 121। तो 2 बार ब्याज बढ़ लिया। अगर मुझे भाई दर क्या होती है, दर होती है 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है। मैं तुम्हें कह दूं कि धनराशि 1 साल में 100 से 110 होगी, बताओ दर कितनी है। यानी कि 10 ब्याज मिला है 100 पे, 10/100 गुणा 100 आप आसानी से निकाल लेंगे। अगर मैं कह दूं 2 साल में 100 से 21 हुई है तो नहीं बता सकते कि दर कितनी है, लेकिन इतना बता सकते हैं कि भाई 2 क्रमागत वृद्धि हो रही है, एक के बाद एक बार वृद्धि हो रही है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। धनराशि कितनी हो जाती है, 10 से 11 हो जाती है 1 साल में। कोई भी धनराशि 10 है तो कितनी हो जाएगी, 11। दूसरे साल फिर 10% ही दर है तो फिर ये 10 से कितनी होगी, 11। यानी कि क्रमागत हैं तो इनको गुणा कर देते हैं। 100 धनराशि थी तो कितनी हो जाएगी, वो 121। अगर मैं ये कह दूं कि कोई धनराशि 100 से 121 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करो, तो क्या करेंगे कि 100 से अगर 121 हुई है तो इसके अंदर क्या हुआ है, कोई संख्या 2 बार गुणी हुई है। अगर मैं इसका रूट ले लेता हूं तो 1 साल में पता लग जाएगा। इसका रूट लिया, इसका रूट लिया, इसका मतलब धनराशि 10 से कितनी हुई है, 11 हुई है 1 साल में। तो एक ब्याज मिला है 10 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 10% आपकी ब्याज की दर हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 वर्ष में 25 और 7 वर्ष में 36। 5 वर्ष में 25, 7 वर्ष में 36, यानी कि 2 वर्ष में वो 25 से 36 हुई है। 5 वर्ष में 25 थी, 7 वर्ष में 36, 2 वर्ष में वो 25 से 36 हुई है। 2 वर्ष हैं तो वो किसी संख्या का वो जो दर है उसका स्क्वायर बनता है, मूलधन और मिश्रधन। तो 1 साल में कितना होगा, अंडर रूट ले लेते हैं, और 3 साल का हो तो क्यूब रूट। अंडर रूट लिया, इसका मतलब 1 साल में धनराशि कितनी बन रही होगी, 5 से 6 बन रही होगी। तो आपको एक ब्याज मिल रहा होगा 5 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 20%। ये आपका उत्तर आ गया। कितना, ब्याज की दर कितनी हुई, 20%। 2 साल में देता है तो वो क्या हो जाता है, क्रमागत वृद्धि होती है तो दर 2 बार गुणा हो जाती है। यहाँ मैंने आपको समझाया 10%, 10 से 11 हुई, 10 से 11 हुई, 100 से 121, मतलब 2 बार दर 1 साल वाला जो मूलधन मिश्रधन था 2 बार गुणा हो गया। अगर 1 साल का निकालना है तो आप उसका अंडर रूट ले लो, क्योंकि सेम संख्या 2 बार गुणा हुई है तो अंडर रूट लेंगे तो एक संख्या आ जाएगी 10 से 11।
तो उससे दर निकाल लेंगे। यहाँ पे भी देखो मैंने देखा 100 से 121, तो एक साल में कितना रूट लेंगे, तो 10 से 11। एक साल का ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है, यही अपनी क्या होती है, दर होती है। ठीक है, तो ये 25, 5 वर्ष में 25, 6 वर्ष में 36, मतलब 2 वर्ष के दरमियान वो 25 से 36 हो रही है। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा होगा, ये रेशियो 5 से 6 अंडर रूट लेके। और एक साल का ब्याज इस मूलधन का कितना प्रतिशत है, वही अपना क्या होता है, दर होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है और 5 वर्ष में 27 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पे देखो 3 साल का अंतर है, 2 वर्ष में 8 और 5 वर्ष में 27। 3 वर्ष है तो क्यूब रूट लेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे और इसका क्यूब रूट लेंगे। 8 का क्यूब रूट लेंगे तो 2 और 27 का क्यूब रूट लेंगे तो कितना, 3। यानी कि एक साल में धनराशि 2 से 3 हो रही होगी। तो यहाँ ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, आपको एक ब्याज मिला है 2 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 50% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ गए बात, बहुत सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 3000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के पश्चात 6000 हो जाती है, तो 4 वर्ष के पश्चात कितना हो जाएगी। भाई ये धनराशि 3000 थी, 2 वर्ष बाद ये कितनी होगी, 6000। 2 वर्ष बाद 6000 होगी, तो कह रहा है 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। इसका मतलब यही तो हुआ, अगले 2 वर्ष में ये कितनी हो जाएगी। भाई 3000 की धनराशि थी, 2 वर्ष में 6000 हो जाएगी, तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। इसका मतलब यही हुआ कि अगले 2 वर्ष में पूछ रहा है ये हमसे, तो 4 वर्ष हो गए ना टोटल। तो अभी समझाया था पिछले क्वेश्चनों में, अगर धनराशि एक निश्चित समय में 2 वर्ष में 3000 से 6000 यानी कि गुणा 2 होगी, यहाँ पे कितना गुणा होगी, 2 होगी। तो अगले 2 वर्ष में फिर ये 2 गुणा होगी, तो कितनी हो जाएगी, 12000। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर कितना आ जाएगा, 12000। भाई एक निश्चित समय में 2 वर्ष में यहाँ पता चल रहा है 3000 से 6000, मतलब कि दुगुना हो रहा है। तो अगले 2 वर्ष में फिर वो दुगुना होगा कि नहीं, ये पूछ ला। अगले 2 वर्ष में 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो अगले 2 वर्ष में फिर दुगुनी हो जाएगी, कितनी, 24000। बता देंगे आसानी से। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये है, साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपये, तो वार्षिक ब्याज। भाई साधारण ब्याज 2 वर्ष का 100 रुपये है, इसका मतलब साधारण ब्याज हर वर्ष का क्या होता है, बराबर होता है। और बराबर अगर होता है, 100 अगर है, तो पहले साल का साधारण ब्याज 50 और दूसरे साल का साधारण ब्याज 50, साधारण ब्याज बराबर होता है। और चक्रवृद्धि 105, इसका मतलब क्या हुआ, अगर दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज पे 5 रुपये ब्याज मिले हैं, तो ये 5 क्या है, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है। यानी कि 5 दूसरे वर्ष मिला होगा, और दूसरे वर्ष 5 ब्याज मिला है किस पे, 50 पे, और गुणा में 100, कितना हो जाएगा अपना उत्तर, 10%। भाई यहाँ पे कुछ मूलधन होगा, इसका पहले वर्ष का ब्याज 50, दूसरे वर्ष का ब्याज 50, लेकिन दूसरे वर्ष इस ब्याज का ब्याज ये तो 5 मिला है, तभी तो ये टोटल 105 होगा। तो ये दूसरे साल 5 ब्याज मिला है किस पे, 50 पे, तो ये 5 इस 50 का कितना प्रतिशत है, यही तो अपने से वो पूछ रहा है, यही तो दर हुई। एक साल का ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है, तो ये इसका ब्याज आया है 5, और लेकिन ये 5 इस 50 का कितना प्रतिशत है, वही तो दर थी। भाई दर ही कुछ होगी तभी तो ये 5 आया होगा, और 5 दे दिया तो वापस दर निकाल देंगे कि ये दर ये 5 इस मूलधन का कितना प्रतिशत है। तो 5/50 गुणा 100, अपना उत्तर कितना आ गया, 10%। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। 15, यदि एक धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन का 2.225 गुणा हो जाता है 2 वर्ष, यानी कि मूलधन अगर 1 है तो मिश्रधन कितना हो गया, 2.25। पॉइंट हटा लेते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। अगर मूलधन 100 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, अब देखो काट लो इसको, 25 चौक 100, 25 नामा 25। अगर मूलधन 4 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा,
मूलधन अगर 4 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 9। कितने साल में? 2 वर्ष में। अभी बताया था दर ज्ञात करनी है तो इसका क्या ले लेंगे? अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, यानी कि धन 1 साल में 2 से 3, एक ब्याज मिला आपको 2 पे तो 100 पे हो जाएगा आपका उत्तर कितना? 50%। भाई दर पूछे तो आप देखेंगे 1 साल का ब्याज कितना बना, तो यहाँ पे 100 अगर मूलधन, एक मूलधन होता तो मिश्रधन कितना हो गया? 2.25 पॉइंट हटाओ, अच्छा सा बनाओ, रेशियो ही तो दे रखा है, 100 से गुणा कर लेते। अगर मूलधन 100 हो जाता तो कितना हो जाता? 225। अब रूट लेते तो कट नहीं रहा, तो पहले इसको काट लेंगे जितना कट सकता है उतना। 25 से काटा 4, 25 से काटा 9। अब देखें ये 2 वर्ष है तो इसका अंडर रूट होगा। भाई जब 2 वर्ष की बात हो तो अंडर रूट होगा, अगर नहीं है तो उसमें कुछ कॉमन मल्टीपल है उसको हटा लो, उसको काटो। 3 साल है तो वो क्यूब रूट होगा, नहीं हो रहा है तो उसमें से कुछ कट रहा होगा तो उसको काटो। ठीक है, तो 4 से 9 हो गया 2 साल में, तो एक आपका ब्याज मिला कितने पे? 2 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा में 100। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यदि 4000 की धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4410 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। 2 वर्ष में वही 4000 से 4410 हो जाती है, दर ज्ञात करनी है। इसका अंडर रूट 4000 का नहीं हो रहा, 0 से 0 काट दिया, अब कितना हो गया? 400 से 441। 2 वर्ष में तो अंडर रूट ले लेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे। ये 20 से कितना हो जाएगा? 1 साल में 21। एक ब्याज मिला 20 पे तो 100 पे कितना हो गया? 20 पंजू 100, कितना हो गया? 5% आपका उत्तर हो गया। ठीक है, सिंपल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक धनराशि 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की 1.33, मूलधन अगर 1 है तो मिश्रधन 1.33, 1 पॉइंट हटाओ। अगर मैं 3 0 से गुणा कर दूं, यानी कि 1000 से गुणा कर दूं तो हट जाएगा, इसको भी 1000 से, इसको 1000 से करा तो 1000, इसको 1000 से करा 1331। ठीक है, अब कह रहा है 3 वर्ष में, तो इसका क्यूब रूट ले लिया और इसका भी क्यूब रूट ले लिया, तो ये 10 था, ये कितना बन गया? 11। ब्याज कितना मिला? 1, कितने पे? 10 पे, तो 100 पे कितना हो गया अपना? 10%। बस उत्तर 10%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये आपके कुछ बहुत ही शानदार टाइप थी, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी है। आप एग्ज़ाम से पहले इनको बस एक तरीके से देखिए किस तरह से होता है। अगर मैं यही क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूले से करवाता हूँ तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और होगा भी नहीं। ये कॉन्सेप्ट मैंने एसएससी जीडी वाले में बहुत डिटेल से समझा है। कि क्वेश्चन 5-6 क्लासों में जाके चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हुआ है, लेकिन अग्निवीर में इतना ही है। आप इतना भी कर लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इससे भी सिंपल क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप अपने 2 दोस्त जो आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ा है उनको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और आज दूसरी क्लास आपकी नाव और धारा की आएगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों।